एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। ला 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 ला। दुख नुंद बायने वलो मा शोक म्यायने। मैं कोरना चाइने चाइने वलो मा शोक म्यायने। ऊंचियां लंबियां डालियां बिच गुजरी दी पींगवे माया हो। नाज़रीन, नासिर के शो ऑफिशियल आप देख रहे हैं। आप मुझे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख रहे हैं। तो नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान आए हैं जो मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं, डॉक्टर कैलाश के चंदर, जो आज प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल देसा है और इन्होंने हमें भी पढ़ाया है, हमने भी इनसे तालीम हासिल की है। तो चलिए हम आज इस बात पर नहीं जाएंगे कि ये प्रोफेशनल जो है टीचिंग इससे हैं कैटेगरी से, लेकिन हम आज बात करेंगे कैलाश सर को। आप लोग भी अच्छी तरह से जानते होंगे, इनकी वीडियोज आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर। ये एक्टिंग करते हैं, डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, काफ़ी इनमें जो एंटरटेनमेंट भरा हुआ है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका अपने स्टूडियो में। सर, आपसे हमने तालीम भी हासिल की, लेकिन हम आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव देखते हैं, चाहे वो सिंगिंग हो, डांस हो। तो इस बारे में बताइए, ये हॉबीज़ आपको कब से शुरू हुई हैं और आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है खुद को भी एंटरटेन करना, खुद को भी जो पर्सनल लाइफ को भी देखना? शुक्रिया नासिर साहब। देखिए, जहाँ तक शौक का सवाल है तो मैं बिगिनिंग की आपको शुरुआती दौर की मैं अगर बात करूं, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी जो हैं वो भी एजुकेशन में रहे, तो वो ज़रा म्यूज़िक से थोड़ा दूरी थे जी। लेकिन दादाजी भी मेरे मास्टर जगत राम जी काफ़ी पॉपुलर टीचर रहे इस भद्रवा के, वो भी एजुकेशन में ही थे। इस गुलाम सालाल साहब के उस बैच में से थे, या भट्ट साहब जो हमारे डायरेक्टर रहे कुसाड़ी से, वहाँ के उस बैच में से थे। उनको वो बिंजो बजाने की जो है वो आदत थी। अच्छा। तो बाकी किसी जनरेशन में बाकी जो दूसरे, चाहे वो डैडी के भाई थे या बहनें थे, तो किसी को सिंगिंग वगैरह का कोई शौक नहीं था। लेकिन मैं जो थर्ड जनरेशन दादाजी की रही बाद में, तो मुझ में उस चीज़ का जो है थोड़ा बहुत इस कल्चरल एक्टिविटीज़ का जो है वो शौक रहा। लेकिन कल्चरल एक्टिविटीज़ का मैं पहले जिक्र करूँगा, उसके बाद एक दो चीज़ों पे और भी बात करेंगे हम लोग। लेकिन कल्चरल एक्टिविटीज़ बिगिनिंग की मैं आपको बात करूँ, बचपन से शौक था। जब मैं तीसरी में मुझे लगता है कि मैं चनौद स्कूल में पढ़ता था, या यहाँ पे हमीदा मैडम जी थी हमारी चनौद से, वहाँ पे हेडमिस्ट्रेस थी वहाँ पे, तो ऊपर चनौद में स्कूल हुआ करता था वहाँ पे। तो उस दौरान में ये कल्चरल एक आइटम तैयार उन्होंने करनी थी 15 अगस्त के लिए, गालबन शायद मेरे ख्याल में वो गुजरों का कुछ एक भद्रवाही गाना था। अच्छा। तो उस टाइप का गाना तब से शुरुआत जो हुई, आप ये मान के चलो कि तीसरी में कितनी एज होती है उस दौरान में, 6 साल का, अगर तो 9 साल 10 साल की, उस दौरान के बाद जो है मेरी सफर जो है शुरुआत, बस शौक जो है बिगिनिंग जो रहा। और उसके बाद जब मैच्योर होता चलेगा स्टूडेंट एज में भी, या जब कॉलेज में रहे, ये मरहूम सलीम साहब को मैं याद करना चाहूँगा, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो मेरे साथ तबला बजाया करते थे। तो जब मैं कॉलेज में था नासिर भाई, तो पढ़ता था मैं, तो उस दौरान से भी हम लोगों ने जो है वो आज सर से, वो भी गुजर के एस जो किश्तवाड़ से थे, उस दौरान भी थोड़ा बहुत कजर के साथ लगाव रहा। तो वक्त के गुजरने के साथ साथ जब वक्त गुजरता गया, तो बाद में जब मैच्योरिटी भी आ गई, जहनी तौर पर भी, तालीमी तौर पर भी, तो उस दौरान हालांकि भद्रवा की मैं अगर बात करूं तो उतना ये जो आज का जो सोशल मीडिया का जो एक्टिव है आज, उतना ज़्यादा उस जमाने में उतना जो है वो नहीं था। जब मैं अपने दौर की अगर बात करूँ 10 या 15 साल पहले की बात, तो उस दौरान फिर हम लोग, हालांकि यूट्यूब का भी उतना जोर जो है वो नहीं था, मोबाइल ही नहीं थे उतने ज़्यादा बिगिनिंग में, जब हमें ये शौक जो करते थे। तो मेरे साथ एक जाफर लड़का हुआ करता, तो मुझे एक दिन शौक हुआ एक्टिंग का, बड़ा मुझे शौक था। तो हालांकि लोग काफ़ी मजाक भी करते रहे, और आज भी आप देखते हो तो कमेंट्स वगैरह कुछ बहुत अजीब जैसी चीज़ें हमें सहनी पड़ती हैं, लेकिन शौक की कोई जो है वो कीमत नहीं होती है। तो उसके बाद फिर बिगिनिंग में एक जाफर मेरे साथ एक लड़का हुआ करता था, तो वो मेरे साथ, हालांकि अनपढ़ थे था वो बिल्कुल,
मतलब तो एजुकेशन वगैरह भी नहीं थी। मैंने एक मोबाइल तो बाद में आया, उससे पहले मैंने एक हैंडी कैम लिया था, 25,000 का लिया था मैंने। अच्छा। उस दौरान क्या करते थे हम लोग, फिर मैं लड़कों को 3-4 लोगों को साथ ले जाता था हम लोग, ये सरथल हुआ आपका, बनी हुआ का, जो भी हमारी ब्यूटीफुल प्लेसेस वगैरह होती थी, तो वहां पे हम लोग एक्टिंग वगैरह जो करते। आप ये सोचो कि एक अनपढ़ आदमी जो है कैमरा चलाता था, मेरा गाइड वगैरह करता था, और उसके बाद गाने जो है वो भद्रवाही भी मैंने की। और दूसरा अल्लाह का करम ये है मेरा कि ऊपर वाले का की आशीर्वाद रहा, हमेशा सोहबत में रहा, रहबरी में रहा मैं। तो नात वगैरह भी जो मैंने की, मुझे भी खुद समझ नहीं आती थी कि ये कैसे जो है वो हो रहा है। जी हाँ। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जब मैं छोटा हुआ करता था, यहाँ पर केबल टीवी होता था, तब मैंने आपको देखा था कि आप जो है न्यूज बोला करते थे रोज शाम को। और तब कुछ ही चैनल, हम छोटे छोटे थे, 3-4 चैनल डिश पर होते थे, उनमें जो शाम को हम वेट करते थे कैलाश सर आएगा, अब न्यूज बोलेंगे, भद्रवाही में क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, मौसम क्या है, क्रिकेट के बारे में, खेलों के बारे में। उस एक्सपीरियंस का थोड़ा सा बताइए, कैसा था वो? मैं कहता हूँ कि बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस रहा नासिर भाई वो। उस दौरान ये टाक साहब थे हमारे, तो उन लोगों ने डिश नई नई जो है उस दौरान में जो है वो लाई थी। तो मेरे साथ जीशान खतीब होता था और दूसरा अजहर एक लड़का होता था। अचानक एक दफा हम लोगों ने जो है प्रोग्राम बनाया, बैठ करके हम लोग जो है न्यूज जो है बोलेंगे। हालांकि हमारे पास टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो कुछ नहीं है, लेकिन एक दफा हमने जो है शुरुआत की। पहले तो हमने ये कर दिया कि हम लोग रिकॉर्डिंग जो है करने लगे। पहले हमने रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, उसके बाद उसको हम लाइव लोगे करने। फिर जैसे जैसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता गया मुझ में, तो उसके बाद हम लोग जो है वो बाद में हमने कुछ काफी देर तक मुझे लगता है कि फिर हम न्यूज वगैरह जो है वो उस पर जो है वो बोलते रहते थे। और एक और मेथड देखे आप, मैं आपको कहना चाहूंगा क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हो, अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी है इस फील्ड में। तो हम लोग अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स वहां से मोबाइल, जैसे मिसाल के तौर पर आपका डोडा में कोई अगर हो गया, तो बाजों का फिर हम लोग लाइव जो है फोन लगाते थे वहां पे किसी तो कॉरेस्पॉन्डेंट्स कहकर, उसके बाद कर भी हम वो लाइव वहां की जो है, चाहे एक्सीडेंट हुआ है, कोई और चीज इंसिडेंट्स कोई हुआ है, तो वो भी हम लोग जो है वो करते थे। इसके साथ नासिर भाई मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद फिर आपकी बात पे आऊंगा मैं। तो ये है, ये तो रहा इसका। इसके अलावा भी जो भद्रवाह बाद में जब यहाँ से मैं हुआ, तो बाद में काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ काफ़ी ऑब्जेक्शंस हुई, क्योंकि मैंने ये पोले साहब जो आज हमारे सीओ हैं, ये एसडीएम यहाँ पे जब रहे थे, इनका मैंने 1-2 इंटरव्यू किया। सीओ साहब थे किश्तवाड़ के हमारे, सैन साहब, उनका मैंने इंटरव्यू किया। तो और भी जितने भी मुझे लगता है एक्सेप्ट गुलाम नबी आज़ाद, एक आज की बात भी मैंने जो है उस दौरान शुरू की थी। हाँ, आज़ाद साहब को तक नहीं पहुंच पाया था मैं। बाकी उसके अलावा इस भद्रवाह में जितने भी तकरीबन जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे, उनके साथ हम लोग डे टू डे इश्यूज क्या है, डिफिकल्टीज क्या है, हमारे भद्रवाह की आवाम की इश्यूज क्या है, या और भी बड़ी बातों पे हम लोग जो है वो डिस्कस वगैरह जो है वो करते थे। उसके बाद थोड़ा सा सफर एक और क्या रहा नासिर भाई मेरा, मैंने पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी जो है वो किया है। उसके बाद जब यहाँ से मुझे फिर बाद में गवर्नमेंट की तरफ से मुझे काफ़ी प्रेशर रहा, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था, क्योंकि मैं गवर्नमेंट के पॉलिसीज को जो है काफ़ी क्रिटिसाइज करता था। नॉलेज भी अल्लाह का करम था कि 4 चीज़ें नॉलेज भी मेरे पास थी, तो ऑप्शन लोग जो है वो मेरा मुकाबला जो है कुछ चीज़ों में आंसर जो है नहीं दे पाते थे। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक साइड हो गई। खान साहब, मैं कहता हूं कि अल्लाह उनकी सेहत को तंदुरुस्त की नियामत से नवाजे, खान साहब प्रिंसिपल थे गर्ल्स हाई सेकेंडरी में, तब मैं लेक्चरर था। काफी डिफेंड किया उन्होंने मुझे, हालांकि मैंने लाइव करके भी कहा कि मैंने कहा जो हम लोग टीवी पे होते, ये पार्ट टाइम जॉब होता है। जम्मू में बहुत से एम्प्लॉइज दूरदर्शन में हैं, बाकी चैनलों पे हैं, रेडियोज पे हैं, पार्ट टाइम जॉब कुछ और चीज होती है। मैंने स्टार वालों से भी लाइव उस दौरान किया हुआ था कि उन लोगों ने भी कहा था कि आप पार्ट टाइम जॉब एक अप्लाई जो है वो कर सकते। लेकिन बहरहाल उस दौरान में जो अरबाब इक़्तिदार लोग थे तो उनका शिकार हुआ, तो फिर डीसी साहब ने एक आर्डर निकाला मेरे खिलाफ कि आप या तो नौकरी छोड़ दो, तो या तो जो आप ये मीडिया पे जो एंकरिंग वगैरह करते हो, न्यूज़ वगैरह बोलते हो, तो ये आप छोड़ दो। खैर गालबन मैंने तो फैसला तो बहरहाल यही लेना था कि मैं इसको नौकरी को ही चुनूँ अपनी इसको। उसके बाद एक और मेरा एक और लम्हा जो मेरी ज़िंदगी में रहा, दौर रहा नासिर भाई, कि यहाँ पे रेडियो स्टेशन भद्रवाह में कंपेयरिंग का एक निकला, क्या नाम इसका, कुछ वो पार्ट टाइम कैजुअल जो होते हैं किसान वानी के लिए। तो 3 साल में मतलब अप्रूव्ड जो है वो भद्रवाही का कंपेयरिंग किसान वानी भी मैंने 3 साल जो है वो की। और जो मैंने एक्सपीरियंस जो गेन किया था, क्या नाम इसका, इस पे
इस मीडिया का। दरअसल लोग मजाक करते रहे, कुछ भी करते रहे। मैंने जब वो प्रैक्टिकल किया तो पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन मैंने उसी नॉलेज पे पास किया। उसी नॉलेज पे मैं क्या नाम इसका भद्रवा में रेडियो स्टेशन पे 3 साल तक कंपेयरिंग करा। वक्त इजाजत नहीं थी क्योंकि जिम्मेवारियां हो गई ऑफिशियल बड़ी, मुझे तो अब पहुंच नहीं पाता हूं। उसके बाद 2-3 दफा मैं जम्मू में, एक दफा इंदिरा गांधी के जन्मदिन पे भद्रवाही प्रोग्राम जो होता है वहां पे मुझे स्पेशल इनवाइट किया गया था। वहां पे डिस्कशन की हमने, उनकी लाइफ की हिस्ट्री जो है, बायोग्राफी वगैरह, उस पर मैंने इंदिरा जी के पे जो है वो बात की थी भद्रवाही में। अच्छा, तो सर जो हर इंसान की एक तो प्रोफेशनल लाइफ होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है। पर्सनल लाइफ में आप गाओ, नाचो, तो आप समझते हैं कि ये भी जरूरी है एंटरटेनमेंट? क्योंकि एक आज की जो लाइफ है बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ है। चाहे आप जिस प्रोफेशन में हैं बड़ा स्ट्रेस रहता है, चाहे आप ऑफिस में हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अपने आप को भी थोड़ा सा वक्त देना चाहिए? और अगर आप अपनी फीलिंग्स को सोशल मीडिया पे डालते हैं तो इस चीज से मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल 100%। देखे ना, मैं एक चीज आपको बोलूं, एक जो स्क्रीनिंग एक होती है, इसकी भी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रिगार्डिंग मीडिया के आपके। हाँ, वो चीजें अगर उससे बाहर अगर कोई जाता है इंसान तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा गलती होता है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी चीजें जो आजकल के मीडिया के लिए जरूरी हैं, टेंशन आज इतनी दुनिया में है, इतनी परेशानियां हैं इंसान को, इतनी टेंशन, और इससे पहले भी बहुत अजाब हम लोगों ने जो है वो झेला है। अल्लाह का करम है कि आज खुशियां चारों तरफ है, बाहर है, हर साइड में लोग मिलते हैं, जुलते हैं, घूमते फिरते हैं, तो जहनी तौर पर बहुत लोग जो है परेशान रहे। मैं वेस्टर्न कंट्रीज की आपको मैं बात करूंगा। वहां पे ये जो है म्यूजिक से बहुत सी ट्रीटमेंट जो है की जाती है इंसान की, जो बहुत सी थेरेपी अल्टीमेटली। तो डेफिनेटली ये चीज है कि अगर वो चीजें लोग हम ये कहें कि एंटरटेनमेंट के लिए ये अगर कोई डाल रहा है, चाहे वो गाने के हिसाब से, कॉमेडी के हिसाब से, किसी और हिसाब से चीज से, हाँ ये होना चाहिए कि वो चीज जो कम से कम फैमिली में बैठकर माँ बहन बीवी बच्चों के सामने माँ के सामने देख सके, तो उसमें मुझे लगता है कि कोई एतराज भी होना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है आज सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, गाइडलाइन भी वैसी, तो ऐसी चीज की तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते। तो मैं कहता हूँ कि ये चीजें आज के दौर में बहुत जरूरी है। बहुत सी चीजों से आप लोग जो है वो बचते हो, और ये पॉजिटिव की तरफ आपका जहन भी, मेंटल भी, और मैं कहता हूँ कि जो टाइम हम लोग किसी नेगेटिविटी की तरफ सोचेंगे तो इससे हम लोग जो है बचते हैं। ठीक है, तो सर आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में। लेकिन अब जो हमारे व्यूअर जो है वो यहाँ पर भी हम देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे आपको। अगर आप को एतराज ना हो तो कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ, क्योंकि यहाँ पे तो हम सिर्फ म्यूजिक वगैरह तो है नहीं, थोड़ा सा आपसे उम्मीद करेंगे कि एक कोई सॉन्ग हो जाए ऐसा जो हमारे व्यूअर्स के लिए आप डेडिकेट करेंगे। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले भी एक वो आपकी बात बिल्कुल मेरे सर आंखों पे मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज कहूँ नासिर भाई की, अल्लाह का करम, देखो मेहनत, जैसे आप लोग मेहनत करते हो, आप भी काफी देर से मेहनत करते हैं, मैं आप काफी देर से आपको दिख रहा हूँ, और अल्लाह ने आपको वो इज्जत मकाम जो है वो दे दी। मैं कहता हूँ कि इंसान को जिंदगी में कोई भी चीज हासिल करने के लिए ना मेहनत, डेडिकेशन और सिंसियरिटी का होना जो है बहुत ही जरूरी है। एक चीज ये, दूसरी चीज ये, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम जो है वो कहना है। अगर हम लोगों पे जाएंगे ना तो हम जिंदगी में जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहता हूं कि आज वही कैलाश, मैं कहता हूं कि उसी दौर जो मैंने वहां से शुरुआत जो की थी उस तीसरी जमात से, आज देखो मुझे जजमेंट करने के लिए पूरी स्टेट यूनिवर्सिटी में जजमेंट जो है वो ले लेते हैं। पूरी स्टेट का यूनिवर्सिटीज के कंपटीशंस होते हैं। 15 अगस्त में पता कितनी दफा मैंने 4-5 दफा जो है वो जज का जो रोल जो है वो निभाया। अल्लाह का करम है कि मैंने कम से कम 20-25 सीरियलों में काम किया। मैंने अपनी जो है वो लिखे गाने 20-25 मेरे अपने गाने कंपोज किए हुए हैं, डायरेक्ट और प्रोड्यूस की हुई मेरी अपनी एल्बमें हैं, और उसके बाद कम से कम कुछ 5 की 6 पिक्चरों में भी जो है वो मैंने काम किया है। उस अल्लाह का करम है। तो अब मैं अब आप उर्दू में ही कहना चाहूंगा कि जो कोई उर्दू में भी बोलिए, भद्रवाही में, जिसमें आप नहीं, अब अल्लाह का करम है, बहुत शफकत है मुझे। लैंग्वेज आपको कश्मीरी 5 जो इंडियन का शेड्यूल है आपका 8 शेड्यूल, उसमें कम से कम जो 7-8 लैंग्वेज, उसमें मुझे पूरा अबूर तो नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश कर सकते हो। लेकिन उर्दू करूंगा थोड़ा, क्योंकि उर्दू जो है वो कॉमन है। तो एक गजल मुझे जो है वो काफी जो है वो पसंद है। मैं उसका एक आध शेर आपको सुनाना चाहूंगा, क्योंकि जो एज के हिसाब से मैं कहता हूँ, या जो मेरी क्वालिफिकेशन है, जो मेरा प्रोफेशन है, उस हिसाब से जो है मैं एक गजल, एक शेर जो है आपकी नजर करना चाहूंगा। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें, तुम्हारे
बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें, तुम्हें भुलाने में शायद हमें ज़माने लगे, तुम्हें भुलाने में शायद हमें ज़माना लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। बहुत बहुत जबरदस्त। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमने आपको देखा आप भद्रवाही में भी अच्छा गा लेते हैं, कश्मीरी में भी हमने आपको बहुत सुना, क्योंकि आपकी एल्बम हमने काफी देखी हैं जब सीडी का जमाना हुआ करता हमारे पास, आज भी वो सीडीज मौजूद है। हम रिक्वेस्ट करेंगे आप थोड़ा सा अगर भद्रवाही में भी थोड़ा सा एक शेर भद्रवाही बोले और एक कश्मीरी का, तो उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को खत्म कर देते हैं यहाँ पर। जी, जब ये दौर, आज तो गाने काफ़ी गाए भी, लिखे भी मैंने, अपने भी लिखे, कंपोजिशन लिखी काफ़ी, लेकिन जो मुझे जो काफ़ी हिट भी रहा किसी ज़माने में, वो उसका मैं ज़रा थोड़ा सा ये बोलूँगा आपको। कैसे मी सजना प्रीतमी लाई, यारे पति मी जिंद हो शुकाई, कुन थिए तेरे प्यारे माँ वादे, यार मेरो निसो बड़ो बेवफाए, हो मेरो यार चली जोरो पहाड़न मां, रहो रो अकेलो डुके नाल मां, ला 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 ला। क्या बात है, क्या बात। बस आखिर में हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा कश्मीरी, क्योंकि हमने आपके कश्मीरी काफी गाने सुने हैं और काफी सुरीली आवाज में आप गाते हैं, तो एक कश्मीरी का भी एक अशार हो जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। कैतू छुख नुंद बाइने वलो माशोक म्याइने, मैं कोरना चाइने चाइने वलो माशोक म्याइने, शराब के प्याले भरियो गोला बन माल करियो, पगाया कली मरियो वलो माशोक म्याइने, मैं कोरना चाइने चाइने वलो माशोक म्याइने। नासिर भाई एक चीज, खैर बाकी तो हो गया थोड़ा सा, तो एक मैं थोड़ा सा सेक्युलर किस्म का आदमी हूँ, मतलब हर चीज में, तो मैं चाहता हूँ कि डोगरी भी एक ज्यादा तो नहीं पड़ेगा, लेकिन लास्ट उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। मुझे लगता है डोगरी भी, हालांकि हिमाचली भी, लेकिन डोगरी एक जरूर कहना चाहूंगा मैं। ऊंचियां लंबियां डालियां वे, ऊंचियां लंबियां डालियां वे, बिच गुजरी दी पींग वे माया हो, आनिया वे बिच गुजरी दी पींग वे मैया हो, ऊंचियां लंबियां डालियां वे, ऊंचियां लंबियां डालियां वे, बिच गुजरी दी पींग वे मैया हो, हो 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 हो।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 ज़बरदस्त आपने हमारा जो है मान सम्मान बढ़ाया यहाँ पर आकर। तो नाज़रीन ये थे नासिर भाई, मैं उससे पहले आप कंक्लूड करो, मैं आपका भी हाथ जोड़ के अरे नहीं सर, क्या शुक्रिया अदा करना चाहूंगा भाई, और दुआ गो हूँ, मेरे हाथ ही नहीं बल्कि पूरा दामन दुआ गो है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह भगवान जो है, ईश्वर जो है, आपको कामयाबी दे और दुनिया की तमाम खुशियां आपके कदमों में रखे कि आपने मेरे जैसे इंसान को बुलाया। आपका बहुत बहुत टीचर जब अपने स्टूडेंट्स को दुआ देता है वो दुआ कभी जाया नहीं होती। आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और हमारे लिए दुआ गो हैं, आप दुआ करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो नाज़रीन ये थे डॉक्टर कैलाश के चंदर सर, जो मेरे उस्ताद मोहतरम है। हमने आज उनको अपने स्टूडियो में बुलाया था और कुछ खास मुलाकात इनसे की। उम्मीद है आपको ये हमारा प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। तो हम आपको ऐसे ऐसी शख्सियत से और भी रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।